हाय एवरीवन। आई होप कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। तो जल्दी से चलते हैं और अपने ब्रोकर का जो सैमको है उन्होंने कुछ कॉल्स दिए हैं दोस्तों। लेट्स एनालाइज कि क्या सचमुच ये कॉल्स वर्क करेगी या नहीं करेगी, राइट। सो व्हाट वी नीड टू डू ऑल, हम यहाँ पर आते हैं। उन्होंने बोला है कि एयू बैंक की कॉल जो दी है उन्होंने 23 रुपये की, 23 का रेट चल रहा है। 21 की एंट्री दी थी तो एंट्री हो चुकी है। टारगेट इसका 32 दिया गया है, स्टॉप लॉस का 16 दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस ट्रेड को एनालाइज कर सकते हैं और इसमें ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले मुझे चाहिए एक एयू बैंक का सेटअप, यानी कि मैं यहाँ से पहले एयू बैंक को निकालता हूँ, राइट। फटाफट इसको एनालाइज कर लेते दोस्तों। किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले उसको अपने नज़रिए से देखना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप अपने नज़रिए से इसको नहीं देखते हो तो फिर परेशानी होगी। दोस्तों आप देख सकते हो कि चलते हैं पहले एक टाइम फ्रेम में। दोस्तों ये एक कॉल बनी हुई है, राइट। यू बैंक का एक तरीके से चार्ट एनालिसिस है मंथली बेसिस पे। इसमें कहीं पर भी अभी भी कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा है, राइट। ये मंथ बेसिस पे देख रहे हैं हम। और दूसरा दोस्तों आप देख सकते हो, अगर मंथ बेस पे कोई सिग्नल नहीं है तो वीक बेस पे कोई सिग्नल आ रहा है क्या। दोस्तों वीक बेस पे सिर्फ इसने अपने लो को टच किया है और यहाँ से एक हल्का फुल्का बाउंस आ सकता है। तो टेक्निकली उन्होंने सही बोला है कि हो सकता है, बट मेरे लिए ये सेटअप अच्छा नहीं है। लेट्स गो विद अदर वन। आवरली चार्ट पे कुछ दिख रहा है। हाँ, आवरली चार्ट पे थोड़ा ये दिख रहा है कि आपको जो ये डिस्काउंटेड कैंडल मिली थी जिसने लोगों को तोड़ा, ये थोड़ा ऊपर जा रही है। पर मैंने ऐसा देखा है कि यहाँ से कई बार ब्रेक डाउन आ जाता है। तो इस कॉल के लिए उन्होंने आपको बोला है कि आप 21 पे बाय कीजिए, 16 का स्टॉप लॉस रखिए, 32 टारगेट होगा। दोस्तों मुझे लगता है 32 का टारगेट आया ना है, 16 का स्टॉप लॉस ज़रूर आ जाएगा। तो मैं तो एयू बैंक की कॉल के साथ नहीं जाऊंगा। लेट्स गो विद अदर वन, अडानी पोर्ट्स। सबसे पहले हमारा एक टाइम फ्रेम देखना चाहिए हमें। दोस्तों देख सकते हो एक बहुत बड़ी विक आई थी नीचे की साइड से, यानी कि नीचे की साइड में मार्केट ने इसमें 1000 रुपये का लो लगाया हुआ है। और लेकिन उसके साथ के साथ हम देख सकते हैं मंथली बेसिस पे काफ़ी अच्छी बाइंग भी आई है। इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने मार्केट में इसमें इतना हैवी डिस्काउंट दिया और एक दिन मार्केट ने 1000 रुपये के नीचे ट्रेड कर लिया। लेकिन बाय द वे बहुत से स्मार्ट लोग थे जिन्होंने उस चीज़ को नहीं माना, उस रेट को इन्होंने कम करवाया। कम करवाते करवाते अभी तक लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो 1200 की क्वांटिटी तक ले आए हैं। लेकिन उसके बाद तक ये पूरी की पूरी कैंडल को ऑब्जर्व 1300 तक ले गया था मार्केट इस मंथ में। लेकिन फिर से मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ देखा जा रहा है। तो स्ट्रक्चर कुछ अच्छा नहीं है कि हम इसमें ऑप्शन में बिड करें, क्योंकि ऑप्शन तो हमें एक क्लियर ट्रेंड चाहिए उसके लिए। बिना क्लियर ट्रेंड के मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसी कोई सिचुएशन में फंसना चाहिए। लेट्स गो विद वीक। आप देख सकते हो वीक साइड में भी आपको पिछले पूरे वीक में अच्छा खासा यहाँ से डिस्काउंट दे दिया है। तो यहाँ पर भी मैं लॉन्ग्स नहीं बनाऊँगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स मुझे बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इनमें से कहीं पर भी लॉन्ग, सॉरी, कहीं पर भी लॉन्ग की गुंजाइश तो मुझे पर्सनली नहीं लग रही है। आप देख सकते हो ये एक डे टाइम फ्रेम में है, राइट। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक छोटी छोटी सेलिंग्स आ रही है। सो क्लियरली स्टेटिंग, मैं इसमें इक्विटी भी नहीं रखना चाहूँगा। ऑप्शन की तो बात अलग है। तो मेरे लिए ये कॉल्स भी यूज़लेस है। कॉल क्लोज्ड, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि स्टॉप लॉस सेट हो चुका है। मैं आपको पहले ही बोलता हूँ दोस्तों, जब तक आपकी कॉल किसी कॉल में वो ना घुसे, जब तक आपको खुद श्योरिटी ना हो, खुद आपके टाइम फ्रेम क्लियर ना हो, तब तक आप किसी कॉल के अंदर बिल्कुल भी जाने की कोशिश मत करें, क्योंकि जहाँ भी होगा आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। चलते सन फार्मा की तरफ। सन फार्मा क्या दिखाता है।
दोस्तों, सन फार्मा के अंदर अगर कोई मुझे बोले कि क्या आप कॉल बाय करोगे, तो मंथली बेस पे ये काफ़ी अच्छा इसने मतलब यू टर्न लेने की प्लानिंग कर रहा है। और अगर मैं इसको देखूं, पर वीकली कैंडल में अगर मैं देखूं इसको दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे कुछ अच्छी पिक्चर नज़र, हाँ आप देख सकते हैं ये कंसोलिडेट। ऐसी जगहों पे आप कॉल्स को ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिर्फ कॉल ही नहीं लेनी होगी फिर आपको। आप देख सकते हैं कि सन फार्मा का ऑप्शन चयन यहाँ पर, एक लॉट की कीमत कितनी है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तकरीबन तकरीबन एक लॉट की कीमत आ रही है, एक लॉट का साइज़ हमारा 350, राइट। अगर 350 का लॉट साइज़ है, तो आपको यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है ऑप्शन चेन के अंदर, हमें ये भी देखना पड़ेगा। 25 और 20-20 के डिफरेंसेस हैं। तो दोस्तों एक बात याद रखना कि अगर आप इसके अंदर लॉन्ग प्लान कर रहे हो सन फार्मा के अंदर, तो लॉन्ग प्लान करने के साथ साथ जैसे कि ब्रोकर की रिकमेंडेशन भी आ रही है, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर वीकली हाइस कट रहे हैं। अगर वीकली हाइस कट रहे हैं तो आप डेली में भी देखोगे कि डेली में भी अच्छा खासा कैंडल चक्कर बन रहा होगा। आप ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हो रखा है। तो सबसे पहला मेरा टारगेट होगा जिन्होंने पहला डिस्काउंट दिया था। पहला डिस्काउंट हमें इस दिन मिला था जिस दिन यहाँ मार्केट खुला और उसके बाद सीधा नीचे आ गया। तो फर्स्ट टारगेट शुड बी कि मार्केट यहाँ से लेकर और इस 1847 तक जाए। अगर मार्केट 1847 तक जाता है तो मैं यहाँ से प्लान करूँगा कि सबसे पहले इन द मनी बाइंग करूँगा 1820 की कॉल। 1820 की कॉल कितने की है? सॉरी गाइज, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, बट नो वरी। आप देख सकते हैं तो 1820 की कॉल इस टाइम पे 8 रुपए की है, राइट। और मेरे को प्लान करना है कि अगर मुझे मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम मिलता है आगे की साइड में, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1850 जाना चाहूँगा, लेकिन 50 का ऑप्शन है नहीं। तो इन दिस केस मुझे 1800 की कॉल बाय करनी चाहिए और 1820 की कॉल जो होनी चाहिए मेरी सेल होनी चाहिए। उसका रीज़न है दोस्तों ये कि अगर 1820 की कॉल में, सॉरी 1800 की कॉल में और 20 में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो मैं 1800 की कॉल रखूँगा और मैं ट्राई करूँगा कि मुझे 1840 की कॉल सेल करूँ थोड़े से करेक्शन के बाद। तो 1840 इसमें बीच में हमारे पास 22 का डिफरेंस है, राइट। नहीं दोस्तों, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर आप इसमें कहीं भी ट्रेड करना चाहते हैं तो सिर्फ एक यही ट्रेड बनता है कि आप 16 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, 16 का डेबिट और 4 रुपये की प्रॉफिट के लिए मैं नहीं बोलूँगा कि इस ट्रेड को अपनाया जाए। रीज़न ये है कि प्रीमियम्स अच्छे हैं नहीं। तो अगर आप यहाँ से कोई भी कॉल बाय करोगे तो वो मेरे लिए नेकेड ही हो जाएगी, और मुझे नेकेड कॉल बाय करना पसंद नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन इज़ दैट कि आप 1820 का कॉल बाय करें और 1840 का कॉल सेल करें इस कंडीशन के अंदर। क्यों दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। देखिए, कितना भी स्ट्रांग व्यू हो, पर सबसे पहले आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए छोटे ट्रेड्स मारने पड़ेंगे। 1840 का मतलब कि मार्केट यहाँ तक आएगा कम से कम, और आपको इसके बीच में, यानी कि ये जो कॉल आपकी अभी 9 रुपये की है, वो आगे जाके हो सकता है 20 रुपये में बिक जाए, और यहाँ से आपको 3 से 4 रुपये का लॉस लगे। तो अगर आपको ये 20 हो जाती है, ये 5 हो जाती है, तो आपको इसमें मोटा मोटा 10 पॉइंट का गैप मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम 20 मिल सकता था। तो आप यहाँ पर अच्छा खासा मतलब अपनी एक कैपिटल के ऊपर पैसे बना सकते हैं। तो एक ये सही प्लान ट्रेड है, क्योंकि अगर इसमें मार्केट यहीं पर टिका भी रहता तो भी आपको आपको टाइम मिलेगा कि इस ट्रेड को आप आगे तक बढ़ा सकें। अगर आप नेकेड जाएंगे तो आपको हमेशा डर लगेगा कि मेरी कहीं ये मार्केट अचानक से
रिवर्स हुआ तो मेरी सारा का सारा प्रीमियम डिके ना हो जाए। तो बेस्ट कॉल इज़ दैट 1820 की कॉल को मैं चाहूँगा कि इसको मैं बाय करूँ और 1840 को सेल करूँ, ताकि मैं एक तरीके से हेज रह सकूँ। तो ये रही हमारी सन फार्मा का पोस्टमार्टम। और नेक्स्ट है हमारा यस कॉनफोर्ज। तो कॉनफोर्ज में चलते हैं दोस्तों। कॉनफोर्ज के लिए हम कॉफोर्ज, ओके यू कैन सी। तो कॉफोर्ज के लिए हम जाते हैं, तो हमारे पास क्या स्क्रीन है, क्या प्राइस एक्शन कर रहा है। प्राइस में तो सीधा मंथली बोला है कि जी डायरेक्टली, ये देख सकते हैं आप, अच्छा खासा स्ट्रेच हो रखा है मार्केट, थोड़ा सा करेक्ट भी हुआ है, लेकिन ये देखो ऐसी जगह पे मैं बिल्कुल बाय नहीं करना चाहूँगा दोस्तों। सिंपल सी बात है, ये ऐसी जगह है जहाँ पर आप ये मान के चलो कि अचानक से प्याज के दाम 150 रुपये किलो हो गए और वो बिकते 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 वापस प्राइस यहाँ पर एक अच्छा खासा करेक्ट हो गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। दूसरा ये है कि अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है किसी दिन, तो ही ये ट्रेंड आगे बढ़ाएगा, नहीं तो ये मार्केट इसी के अंदर ही कंसोलिडेट होकर आपकी प्रीमियम ज़ीरो कर देगा। और आप देखेंगे उनकी कॉल शायद क्लोज भी हो गई है। तो नहीं, अभी भी इनकी कॉल एक्टिव है। इनका स्टॉप लॉस शायद इन्होंने एंट्री दी थी 139 और स्टॉप लॉस दिया था 53। आई थिंक इट इज़ ऑलरेडी ओवर, ये चल नहीं रही होगी। तो दोस्तों आपने देख लिया कि सैमको की चार कॉल्स थी और चारों को पोस्टमार्टम मैंने करके देख लिया, और मेरे हिसाब से कौन सी कॉल पे हमें टिकना चाहिए और कौन सी कॉल पे हमें नहीं टिकना चाहिए। सो आई होप कि ये सारा आपको क्लियर हो गया हो इस पूरे सेक्शन से। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। हमारे वीडियो सेक्शन के नीचे कमेंट का बटन है, उसमें ज़रूर लिखें कि हमें ये एनालिसिस पसंद आई, नहीं पसंद आई, आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो। आपका फीडबैक ही हमारे लिए कंटेंट को सुधारने का एक तरीका है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस।